दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं अभी सिर्फ 24 साल का हूँ। अभी शादी नहीं हुई है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ और मैं अपने बड़े भैया और भाभी के साथ शहर में रहता हूँ। हम वैसे 8 भाई बहन हैं। जिनके पास मैं रहता हूँ वो मेरे सबसे बड़े भैया हैं। बड़े भैया और भाभी को मैंने हमेशा अपने माँ बाप की तरह ही माना है। भैया की जो बड़ी बेटी है लवी, वो मुझसे सिर्फ 3 साल छोटी है। उसकी शादी हो चुकी है। अभी पिछले साल उसको एक बेटा भी हुआ है। अब हुआ यूं कि वो कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप के घर आई थी, मगर उसके आने के 2 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया और वो बेचारी अपने छोटे से बच्चे के साथ यहीं अटक गई। पहले पहल तो सब ठीक ठाक चलता रहा, मगर कब तक। फिर बेचारी लवी भी दुखी हो गई। कब तक अपना घर छोड़कर मायके में बैठी रहे। और लवी से मेरी अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों में कभी चाचा भतीजी वाली बात नहीं थी। हम शुरू से ही दोस्तों के जैसे रहे। वो मेरा नाम लेकर ही बुलाती है। मैंने भी उसे कभी अपनी भतीजी नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन ही माना है। इसलिए मैंने उसको हमेशा अपनी बहन की तरह ही प्यार और सम्मान दिया है। मैंने इस बात का भी हमेशा ख्याल रखा कि अब मेरी भतीजी नौजवान है और एक बच्चे की माँ भी है, तो मेरी नज़र कभी उसकी तरफ नहीं उठी। मैंने हमेशा उससे नज़र झुका कर ही बात की थी, मगर कभी कभी नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन लवी वॉशरूम गई हुई थी। मैं उसके बेटे के साथ खेल रहा था। तभी लवी के मोबाइल पर एक मैसेज आया। वैसे तो ये गलत बात है कि किसी के मोबाइल पर उसके मैसेज चेक करना, पर पता नहीं क्यों मैंने उसका मोबाइल उठाया और देखा। मैसेज उसके पति की तरफ से आया था। मैंने मैसेज खोलकर देखा तो उसमें सामान की फोटो भेजी थी। अब कौन से सामान की होगी समझ जाओ, और नीचे लिखा था, आजा मेरी जान और ले ले इसे। मैसेज पढ़कर देखकर एक बार तो मुझे गलत भी लगा कि यार चलो ये तो मियाँ बीवी की आपसी बात है, मुझे इस मैसेज को नहीं देखना चाहिए था। मगर जब कामदेव बाण मारते हैं न, तो सीधा निशाने पर लगता है। मेरे दिमाग में जो बात अटक गई वो थी गुलाबी, मेरी भतीजी की। एक बार दिमाग में ख्याल आया, अरे यार लवी की गुलाबी है, या इसने यूं ही लिख दिया। अब एक तो मैं भी टाइम पास कर रहा था, तो भतीजी की मेरे दिमाग में घर कर गई। इतने में लवी नहाकर बाहर आ गई। मेरी भतीजी निकलकर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों से पानी झाड़ने लगी और मेरी निगाह ना चाहते हुए भी घूम गई। मैंने कभी इस और ध्यान नहीं दिया, मगर अब जब एक नजर से देखा तो लवी मुझे बिल्कुल नहीं लगी। चेहरा तो सुंदर था ही। मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया कि यार मैंने आज तक किडनी के बारे सोचा है, तो आज तक मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया। मैं उठा और बाथरूम में चला गया और अंदर जाकर वही अपनी टंकी खाली की। पहले बार मैंने लवी के बारे में सोचा। हा हा हा, क्या मजा आया यार। ऐसा लगा जैसे मैंने सच में उसे पेल दिया। लॉकडाउन में मेरी भतीजी लॉकडाउन में बैठजी। अगले दिन मैं फिर इंतजार करने लगा कि कब कुछ देर के लिए इधर उधर हो और मैं चोरी से उसका मोबाइल देखूं। शाम को भाभी और लवी दोनों छत पर टहल रही थी, तो मैंने झट से जाकर लवी के मोबाइल को उठाया और उसमें सबसे पहले उसकी गैलरी खोल कर देखी। बहुत सी पिक्स थी उसमें, उसकी शादी की, घर की, उसके बेटे की। फिर एक प्राइवेट फोल्डर देखा, उसको खोला तो उसमें लवी की बहुत सी पिक्स थी। पहले तो ठीक ठाक थी, मगर बीच में कुछ पिक्स ऐसी थी जिसे देख के क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता है न। मगर ये पिक्स मैं रोज रोज तो उसके मोबाइल पर देख नहीं सकता था, तो मैंने एक और चोरी की। मैंने अपने मोबाइल में हर वो फोटो जो मुझे अच्छी लगी ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर ली। अब तो मुझे हर वक्त लवी ही लवी दिखाई देती थी। जैसे जैसे मैं उसके मोबाइल से उसकी पिक्स चोरी करके देख रहा था, मेरा जुनून लवी के लिए बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि रोज तो मुझे ये मौका नहीं मिलता था, मगर जब भी मिलता मैं कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा डेटा मैं उसके मोबाइल से चुरा लूं। एक दिन मैंने लवी और उसके पति की होने वाली चैट पढ़ी। उसमें लवी खुलकर बातें कर रही थी। मैं तो पढ़कर हैरान रह गया कि जिसे हम सभी बच्चे समझ रहे थे वो तो बवाल हो चुकी है, और उससे भी ज्यादा करने की। लेकिन इस बार कुछ और भी नया दिखा। वो यह कि लवी ने अपने पति को अपनी कुछ पिक्स भेजी थी। मैंने वो सभी पिक्स भी अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर ली। अब खाली रूम हो और ऐसी पिक मिल जाए तो कोई पूजा तो करेगा नहीं, वो ही करेगा वो जो मेरी भतीजी थी, मेरी बेटी थी, मेरी दोस्त, मेरी छोटी बहन। अब वो सब रिश्ते खत्म हो चुके थे। अब मुझे वो सिर्फ एक रूप में ही दिखती थी, जैसे मेरे रोज की रूटीन हो गई।
मगर ऐसे तो काम चलने वाला नहीं था, मुझे तो कोई और ही शौक था। तो जब कुछ न मिली तो मैंने घर में पानी वाली एक बोतल उठा ली। आपके घर में भी होगी प्लास्टिक की बोतल, चौड़े मुंह वाली, जिसमें पानी भर के फ्रिज में रखते हैं। मैंने तो उसमें ही अपना काम चालू कर दिया। अब मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता कि लवी अपने मोबाइल से कब दूर होती है, और जब भी मौका मिलता मैं उसके मोबाइल से उसकी फोटो और वीडियो चुरा लेता। लॉकडाउन में मेरी भतीजी लॉकडाउन में बैठ जी। एक रात मैं लवी के नाम से बोतल लेकर सोया हुआ था। आधी रात के बाद मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर वॉशरूम गया तो रास्ते में लवी और उसकी माँ भी सो रही थी। मैंने 1 मिनट रुक कर लवी को देखा। अपने बेटे के साथ वो बेसुध सो रही थी। पहले तो मैंने उसे खड़ा देखता रहा, एक चीज करने का सोचा, मगर इस काम के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। अगर लवी जाग जाती और मुझे ऐसा करते देख ले तो मेरी कितनी बदनामी होगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। दिल तो कर रहा था आज तो हो जाए, मगर मैं नहीं कर सकता था। मैं फिर चला गया। वापस आया तो फिर से लवी पर नजर मारी। कितनी देर मैं वहां खड़ा उसे देखता रहा। मेरे मन में हजारों विचार आए, मगर एक विचार जो सबसे हावी था वो था लवी की उठाकर उसके देखना। मगर इसके लिए बड़ी हिम्मत भी चाहिए। मैंने काफी सोचा और फिर सोचते सोचते अपने आप हिम्मत भी आने लगी। तो मैं जाकर लवी के बिल्कुल पास खड़ा हो गया। कभी मन में डर आए, मजा भी आए, मगर हिम्मत करने से कुछ मिलता है। मैंने हिम्मत करी और मुझे उसका फल भी मिल गया। कमरे की धीमी रोशनी में प्यारे लगे। पहले तो मैं उन्हें देखता रहा, फिर सोचा फलों का स्वाद ले लूं, ये भी सोचा कि मोबाइल पर फोटो ले लूं, मगर कैमरे की फ्लैश से वो जाग सकती थी और इतनी कम रोशनी में मोबाइल में फोटो नहीं खींची जा सकती थी। तो मैंने अपना फायदा सोचा। इस बीच में अपने हाथों से भी मेहनत चल रही थी, समझ जाओ। और क्या कौन सी मेहनत होगी। उसके बाद मैं जाकर सो गया। दोस्तों, कहानी में इतना तो जरूर है कि आपको बहुत ज्यादा मजा आया है। ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।